Friends, welcome to BioWorld. So today, in our second part, we will going to start sexual reproduction. So there are many organisms which reproduce sexually and asexually. But today we are going to learn how sexual reproduction take place and what are the processes. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं. गैमेट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे होमो गैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स. होमो गैमेट्स मतलब इसे दूसरा नाम भी कहते हैं आइसोगैमेट्स. आइसो मतलब सेम और हेटेरो मतलब डिफरेंट. तो होमोगैमेट्स के एग्जांपल हैं अलगा और हेटेरोगैमेट्स के एग्जांपल हैं फ्यूकस, ये भी एक अलगा है, और ह्यूमन गैमेट्स. एग्जांपल स्पर्म एंड ओवम. आइसोगैमेट्स में अलगा का एग्जांपल है क्लैडोफोरा. ये देखिए पेज नंबर NCERT 10 में दिखाया गया है. फर्स्ट क्लैडोफोरा अलगा के आइसोगैमेट्स और दो फ्यूकस अलगा और ह्यूमन्स के हेटेरोगैमेट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने के पहले हमें कुछ टर्म्स को याद रखना पड़ेगा, जैसे कि फर्स्ट मोनोशियस और सेकेंड डायोशियस. अब क्या आप बता सकते हैं मोनोशियस और डायोशियस इन दोनों में से यूनिसेक्सुअल कौन सा और बाइसेक्सुअल कौन सा है? तो चलिए मैं बताता हूँ. मोनो मतलब सेम ऑर्गेनिज्म विथ डिफरेंट सेक्स, और डायोशियस मतलब सेम ऑर्गेनिज्म विथ ओनली वन सेक्स. फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है ए और एक ऑर्गेनिज्म है बी. ये इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हैं, तो इसे हम कहेंगे मोनोशियस. और जिसमें ओनली मेल या ओनली फीमेल प्रेजेंट थे उसे हम कहेंगे डायोशियस. और मोनोशियस ऑर्गेनिजम्स के लिए एक और टर्म यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट. इसमें अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, लीच और टेपवर्म ये इसके एग्जांपल्स है जो कि मोनोशियस होते हैं. मोनोशियस मतलब हर्माफ्रोडाइट. ये दोनों एक ही नाम है, बस नाम डिफरेंट है, मीनिंग एक ही. और दूसरे टर्म्स है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल. यूनि मतलब वन एंड बाय मीन्स टू एंड सेक्सुअल मतलब टू सेक्स ऑर्गन, वन सेक्स ऑर्गन एंड ईयर टू. और दो टर्म है जिसे कहते हैं हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड. अब आप ही समझ गए. हैप मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डिप मतलब टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो हैप्लॉइड के एग्जांपल्स है मोनेरा, फंगाई, अलगा एंड ब्रायोफाइट. और डिप्लॉइड के एग्जांपल्स हैं टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो. ह्यूमन्स भी डिप्लॉयड होते हैं.
चलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें मेनली दो प्रोसेस होते हैं, एक गैमेटोजेनेसिस और दो गैमेट ट्रांसफ़र। ये 1 और 2। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं उस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। और गैमेट ट्रांसफ़र मतलब जब गैमेट्स फॉर्म हो जाते हैं तो उसे कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है और उस प्रोसेस को बोला जाता है गैमेट ट्रांसफ़र। और जो 90 to 95% गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड ही होते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स की लाइफ में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला जुवेनाइल, दूसरा रिप्रोडक्टिव और तीसरा फ्लावरिंग। जुवेनाइल को ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। इसमें प्लांट्स की मेन डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है, जैसे कि शूट की डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस एक्सेट्रा। और रिप्रोडक्टिव में गैमेट्स फॉर्म होते हैं जो कार्पेल और पिस्टल में प्रेजेंट होते हैं। और फ्लावरिंग मतलब फ्लावर्स फॉर्म होते हैं जो कि आखिरी स्टेज होता है रिप्रोडक्शन का। ये 2 टाइप्स के प्लांट है। एग्जांपल बाम्बू जो 50 से 100 साल में बस एक बार फ्लावर करता है और बहुत सारे फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है और वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा होता है स्ट्रोबिलांथस कुंदियाना, जिसको नीला कुरुंजी भी कहा जाता है। वो 12 साल में एक बार फ्लावर देता है जो कि ब्लू कलर्स का होता है। और आपने देखा होगा कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के हिल्स में इस सीज़न में पूरे ब्लू हो जाते हैं। उसका कारण होता है ये ब्लू कलर ऑफ फ्लावर्स जो कि स्ट्रोबिलांथस कुंतियाना नीला कुरुंजी के होते हैं। आपने मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ा होगा, पर क्या आप जानते हैं हर ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस नहीं होती। फॉर एग्जांपल प्राइमेट्स, जो ये उसके एग्जांपल हैं, मंकी, एप्स एंड मंकी ह्यूमंस, ये प्राइमेट्स में आते हैं। और ये ऑर्गेनिजम्स मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करते हैं। और जो नॉन प्राइमेट्स एग्जांपल काऊ, टाइगर, शीप, ये ईस्ट्रस साइकिल शो करते हैं। चलिए अब हम इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन ये टॉपिक को चालू कर दें। तो रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन और थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके पहले की प्रोसेस और उसके बाद की प्रोसेस। प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें 2 प्रोसेस होती हैं। पहले गैमेटोजेनेसिस और दूसरी गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस में ये प्रोसेस होती है जिसमें गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं ये बताया जाता है। और गैमेट ट्रांसफ़र में गैमेट्स किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं ये बताया जाता है। गैमेट्स मेनली
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही फॉर्म होते हैं। वो प्रोसेस आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। और गैमेट ट्रांसफ़र जैसे कि इन एंजियोस्पर्म्स मेनली पॉलिनेशन से होती है। अब पॉलिनेशन मतलब क्या? पॉलिनेशन मतलब गैमेट्स को जो एजेंट्स ट्रांसफ़र करते हैं उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। एजेंट्स मतलब एग्जांपल बर्ड्स, एयर, वाटर, ये तीन मेनली एजेंट्स हैं। उसमें इंसेक्ट्स भी आते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मेनली 2 टाइप्स का होता है, इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी और एक्सटर्नल मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। एग्जांपल ह्यूमंस, एग्जांपल फ्रॉग। कोई कोई ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को पार्थेनोकार्पिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होते हैं, जिनमें जाइगोट फॉर्म नहीं होता। फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब 2 गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट फॉर्म करते हैं। फिर ये जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनता है, जिसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। और जाइगोट के और गैमेट्स के फ्यूजन को सिंगैमी कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रोसेस है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेनली 2 गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है। ये एक गैमेट प्लस दूसरा गैमेट फ्यूज होने के बाद सिंगैमी प्रोसेस के बाद जाइगोट फॉर्म होता है। और जाइगोट को एक वाइटल लिंक भी कहा जाता है बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म जब गैमेट्स रिलीज़ करता है तो उससे नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। जब ये गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो ये एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा ऑर्गेनिज्म, इन दोनों के बीच का वाइटल लिंक जाइगोट है। और जाइगोट फॉर्म होने के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जिसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिजम्स। 2 टाइप के होते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो एग्स ले करते हैं, और विविपेरस मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं उनके यंग वंस को। ओविपेरस का एग्जांपल है बर्ड्स, रेप्टाइल्स, और विविपेरस का एग्जांपल है ह्यूमन। विविपेरस ऑर्गेनिजम्स अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू ओविपेरस, बिकॉज वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उनकी चांस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा है। तो इस तरह हमारा पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया हो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बायो वर्ल्ड।